Hare Krishna. So, yesterday we concluded the third chapter of Srimad Bhagavad Gita as it is, entitled Karma Yoga. तो हम इस कर्म योग की शुरुआत एक थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे पिछले चैप्टर के बारे में, और फिर उससे हम उसके बाद हम फोर्थ चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थर्ड चैप्टर की शुरुआत जो हुई थी वो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि आप मुझे इस युद्ध में क्यों एंगेज करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है इंटेलिजेंस अगर अच्छी है फ्रूटिव वर्क से। क्योंकि पिछले सेकंड चैप्टर में बात हो रही थी तो भगवान ने कहा कि बुद्धि, भगवान ने एक्चुअली ब्रीफ में गीता समराइज कर दी थी कि यू आर नॉट दिस बॉडी और द स्पिरिट सोल एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर उसके अंदर में कि कैसे ड्यूटी करनी है एंड ऑल दैट, वो हम बाद में करेंगे। तो उसके लेकिन एंड कंक्लूजन में ये था कि अर्जुन को समझ में आ गया था, लेकिन वो चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण से और इलेबोरेट करें ताकि हम जैसे जो लोग हैं, जो कलियुगवासी हैं, उनको ये चीज़ें थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएं। थोड़ा इलेबोरेशन जरूरी है हम लोगों के लिए। तो अब इसी उससे वो शुरुआत करते हैं कि क्यों आप मैं चाहते हैं कि मैं इस युद्ध करूं। कहते हैं कि मैं बुद्धि जो है बिल्डर हो गई है आपके इक्विवोकल इंस्ट्रक्शन से, तो मेरे को क्लियर बताइए कि सबसे ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है। एक्चुअली वो खुद के लिए नहीं पूछ रहे, वो हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं कि हम लोग ऐसे भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन तो आप क्लियर बताइए जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि भाई असल में करना क्या है जीवन में। तो भगवान श्री कृष्ण फिर बताते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं जो कि आध्यात्म को खुद को रियलाइज करने के लिए एक तो फिलोसफिकल स्पेकुलेशन के द्वारा करते हैं, और दूसरे जो होते हैं भक्ति के द्वारा करने की कोशिश करते हैं, डिवोशनल सर्विस के द्वारा करने की कोशिश करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण चौथे श्लोक से शुरू हो जाते हैं कि कार्य किस लिए जरूरी है और कैसे कार्य जरूरी है। कि भाई कार्य इसलिए जरूरी है कि आप खुद चाहे चुपचाप बैठने की कोशिश करो, लेकिन आप नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति का 3 गुण के अंदर में होता है। सबकी मोड्स ऑफ नेचर के हिसाब से उनके कार्य हैं। कोई रजोगुण में हुआ तो राजसी वो बैठ नहीं सकता, उसको फिर एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और ये सब चीज़ उसका इंक्लिनेशन रहता है। कोई ब्राह्मण हुआ तो उसका नेचुरल इंक्लिनेशन रहेगा तो स्टडी, फिलोसफी, पोएटिक एंड थिंग्स लाइक दैट, लिटरेचर, उनकी तरफ में उसका इंक्लिनेशन रहेगा। कोई शूद्र है तो उसका वर्किंग मेंटेलिटी की, यार जो बोले वो काम कर दिया। वैश्य रहेगा तो उसको मनी का तरफ सोचता रहेगा। तो आप चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ कार्य करना है। तो जब कार्य करना है और आप रिनंसिएशन से ही आप परफेक्शन अटेन नहीं कर सकते, तो हमको कैसे करना है। तो ये जो है समरी है एक तरीके से कि किस तरीके से आपको कार्य करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। शिला प्रभुपाद लास्ट के 43rd वर्स में भी बताते हैं। तो एवरीवन इज फोर्स्ड टू एक्ट हेल्पलेसली अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज ही हैज एक्वायर्ड फ्रॉम द मटेरियल नेचर। तो आपका और इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, हम कुछ इसके ऊपर पार नहीं पा सकते हैं जब तक ये शरीर के अंदर में, क्योंकि ये शरीर की प्रॉपर्टी है। जैसे अगर आप सड़क पे हैं तो आपके ट्रैफिक रूल पालन करना पड़ेगा, अगर आप नहीं किया तो आपका चालान हो जाएगा। वैसे ही भौतिक जगत में है, आप कंट्रोल के अंदर में हैं। आप ये नहीं बोल सकते मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, क्योंकि ट्रैफिक रूल में फिर भी अगर आपकी पहुंच है तो आप फिर भी बच सकते हैं, लेकिन भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता है। आप कितने बड़े दिग्गज क्यों ना हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में आप फंसे रहोगे। तीन गुण हैं, 3 गुण में फंसे रहोगे। आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, उनको वायलेट नहीं कर सकते भौतिक जगत के प्रिंसिपल्स को। अब फिर लॉर्ड कृष्ण बताते हैं प्रिटेंडर कौन होता है, जो कि बाह्य रूप से सब कुछ दिखेगा कि अरे बहुत कंट्रोल्ड व्यक्ति है, लेकिन अंदर से मन में पूरा चल रहा है, गणना चल रही है, कैलकुलेशन चल रही है इंद्रिय तृप्ति के बारे में। लेकिन कोई अगर व्यक्ति सिंसियरली अपने इंद्रियों को संयम करने की कोशिश करता है, जो कि वर्तमान में दिख भी रहा है कि भाई वो संयम नहीं है, उसके तो हाथ पांव इधर उधर चल रहे हैं, उसकी इंद्रियां इधर उधर चल रही हैं, लेकिन वो कृष्ण भक्ति में आके अपने सेंसेस को एंगेज करने की कोशिश करता है, तो वो व्यक्ति फार सुपीरियर है। क्योंकि पिछला व्यक्ति जो था वो तो छलावा था, वो छल था, लेकिन ये छल नहीं है, सिंसियर है, और ये फार सुपीरियर भगवान श्री कृष्ण की गणना के हिसाब से है। और तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे अपनी जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी उसे परफॉर्म करो, वो बेटर है ना।
कि तुम ना परफॉर्म करने के। वन कैन नॉट इवन मेंटेन फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क, जो कि भौतिक जगत में है। वो आजकल भारत में ये बहुत चीज़ होती है कि अरे सब ईश्वर कर रहे हैं, तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, सब किस्मत का लेखा है। ये सब जो चीज़ है इसके अंदर में कटाक्ष किया गया है श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय में। कोई भी व्यक्ति अगर ये बोलता है कि सब कुछ डेस्टाइंड है, अरे हमें करने की क्या जरूरत है, ईश्वर सब कर रहे हैं, नहीं, आपको अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करनी है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी करनी है, आपको अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करनी है, चाहे अपने कितने ही बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आगे चल के इस श्लोकों में कि वो खुद ऐसा करते हैं कि वो खुद अगर अपने ड्यूटीज नहीं करें तो ये दुनिया का पतन हो जाएगा। क्योंकि और भगवान श्री कृष्ण के लिए तो कोई ड्यूटी प्रेस्क्राइब नहीं है, हम लोगों के लिए तो है माँ बाप की सेवा करो, धन अर्जन करो, बच्चों का पालन करो, पढ़ो लिखो और भगवान का भजन करो और सोशल सर्विस सेवा करो, यज्ञ करो, इत्यादि इत्यादि चीज़ें होती हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए कुछ प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ नहीं है, ना ही मेरे को उसमें कोई ज़रूरत है। हम तो इस वजह से भी करते हैं, हमें धन की कामना है, अच्छे पुत्र की कामना है, सौंदर्यवान पत्नी की कामना है, सौंदर्यवान पति और फिर पैसे वाला पति, धनी पति की कामना है। तो इतनी सारी कामनाएं हमको, भगवान श्री कृष्ण को कोई कामना नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटीज़ करते हैं। तो ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। जैसे जनक महाराज का भी उदाहरण देते हैं कि जनक महाराज ने, कि हालांकि वो बहुत लिबरेटेड थे, लेकिन इतने लिबरेटेड थे कि स्वयं लक्ष्मी जी उनकी पुत्री के रूप में आई इस भौतिक जगत के अंदर में। तो इतने महान पुरुष, उनको भी, वो भी अपनी ड्यूटी का पालन करते हैं। तो हम तो क्या है, हम तो कुछ नहीं है, तुच्छ हैं हम। वो करना चाहिए। और उससे पहले भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कैसे वर्क डन एज सेक्रीफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म। वर्क को कैसे करना चाहिए, भगवान के को समर्पित करते हुए एक यज्ञ की तरह करना चाहिए। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके अंदर में अपनी जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं उनके सेटिस्फेक्शन के लिए करें तो ये कर्मयोग हो जाता है। और उसके बाद बताते हैं भगवान श्री कृष्ण यज्ञ का महत्व, यज्ञ कैसे करना चाहिए, यज्ञ करने से क्या क्या होगा। यज्ञ और यज्ञ करने से दोनों सबकी संतुष्टि होगी, हम भी संतुष्ट रहेंगे, देवता लोग भी संतुष्ट रहेंगे, उनको भी अपना भोग मिलता रहेगा। और फिर हमें सारी नेसेसिटीज़ वो लोग देते रहेंगे अगर हम उनको अपना टैक्स भरते रहेंगे तो। And then they will supply all the necessities to us, and then we offer them back to Lord, back to the them. अगर हम ऐसा नहीं करें तो हम फिर थीफ हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग द थिंग्स विच वी आर नॉट गिविंग क्रेडिट। इट्स लाइक दैट कि अगर आपने यूट्यूब बनाया, कोई वीडियो बनाया, किसी का कंटेंट कहीं से उठा लिया, उसको क्रेडिट नहीं दिया तो यू आर ए थीफ, यू आर ए थीफ। कोई बोले मैं चोरी नहीं करी, सोर्स तो आपने लिया, उसको तो क्रेडिट देना पड़ेगा ना। तो और फिर उन यज्ञों से ही बारिश आती है, उस यज्ञ से फिर बारिश होती है, फिर खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो ये सब फिर प्रॉस्पेरिटी होती है। और ये सब रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ स्क्रिप्चर्स में डिफाइन की हुई हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर अपना ऐसे जीवन में नहीं करता, यज्ञ नहीं करता है और इसकी साइकिल अगर फॉलो नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है, वो कोई फायदा नहीं है उसके जीवन का। और लेकिन उसका व्यक्ति, तो भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि सेल्फ रियलाइज मैन जो है उसको भी प्रेस्क्राइब ड्यूटी कुछ नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो करता है, जैसे कि जनक महाराज का करते हैं। और फिर वो खुद का उदाहरण देते हैं 22-23 वर्ष में। और इसके बाद आते हैं अटैचमेंट और अवर्जन के बारे में, कि विदाउट अटैचमेंट अपना ड्यूटी बस करते रहो। इग्नोरेंट व्यक्ति कैसा होता है, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है लेकिन रिजल्ट्स को अटैच करते हुए करता है। लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति है, या फिर जो लिबरेटेड व्यक्ति है, या फिर जो उसके पद पर अग्रसर होना चाहता है, वो अपनी ड्यूटीज़ को अटैचमेंट, रिजल्ट की अटैचमेंट नहीं करता, वो ड्यूटीज़ को एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करता है, सही रास्ते पे चलने के हिसाब से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर उस रास्ते पे चल रहा है अटैच टू ड्यूटी, तो उसको करने दो अपनी ड्यूटी को, डिस्टर्ब मत करो उनको, वर्क स्टॉप करने के लिए मत बोलो, दैट विल बी अ रॉन्ग थिंग। तो अरे उनको एंगेज करो ना भाई, वर्क स्टॉप करने के लिए क्यों बोल रहे हो, बेचारा असहाय हो जाएगा। अभी तो भौतिक जगत में उस लालसा के लिए वो कुछ कार्य कर रहा है, ताकि उसको कुछ अभिलाषा है, इस वजह से वो ऑफिस जाता है, सैलरी वैलरी कमाता है। तुम वो लोग, तुम उसको क्यों डिस्करेज करो, नहीं ये नहीं करना है भाई, तुम अपना काम करो, तुम रोज ऑफिस जाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब बढ़िया से अपनी बढ़िया गाड़ी खरीदो और खूब बढ़िया घर बनाओ, लेकिन उस घर में कीर्तन करो भगवान श्री कृष्ण का, गाड़ी लो, गाड़ी से मंदिर जाओ, पैसा कमाओ, पैसा का कुछ हिस्सा डोनेशन करो, लेकिन कार्य करो, कार्य को स्टॉप मत करो भाई। तुम अपना कार्य को स्टॉप मत करो। तुमको अपनी पत्नी से अटैचमेंट है, प्रेम करो उनसे, पूरा करो, उनका बहुत अच्छे से देखभाल करो, साथ में बैठ के भगवद गीता ही पढ़ो, कभी कभी मंदिर जाओ, साथ में घुमाने ले जाओ, बच्चों के साथ मस्ती मारो, सब कुछ कार्य करो, थोड़ा सा कृष्ण के लिए भी करो, स्टॉप मत करो, कहीं स्टॉप मत करो।
Work in the spirit of devotion. He should engage them in all sort of activities for gradual development of Krishna consciousness. ये प्रिंसिपल इतना इम्पोर्टेंट है प्रीचिंग के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे अपने जीवन में भक्ति भगवान की भक्ति कर सकते हैं, क्या दूसरों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसरप्ट मत करो किसी का माइंड। कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहते जाओ प्रभु, जाओ पॉलिटिक्स में जाओ, देश का सेवा करो, अपना जो करना है करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि आप चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा हमेशा कीजिए। तो ये उसके अंदर में वो है, so as not to disturb the minds of ignorant men attached to the fruity results of prescribed duties, a learned person should not induce them not to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और शिला प्रभुपाद इसमें कैसे कहते हैं कि although the ignorant man is not to be disturbed in his activities, a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of Lord. ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। वैदिक रिचुअल्स हैं, सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तो क्यों डिस्टर्ब करना है भाई? हाँ, वो फेल हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा वो चीज। आप अपना जिस पोजीशन में हो, जिस जगह हो, जो कर रहे हो करो, साथ में भगवान का नाम लो, दैट्स इट। ऐड कृष्णा टू योर लाइफ। आप कृष्ण का नाम ले लेते तो आप क्रिश्चियन हो, तो भाई जो आपका जीसस क्राइस्ट का नाम है, जो आपका नाम है, वो नाम जब मुस्लिम हो, जो आपका अल्लाह का नाम होता है वो जब, हम आपको स्टॉप नहीं कर रहे हैं। आप अपना जो धर्म है, जो आपकी आस्था है, उसके हिसाब से ईश्वर का नाम जपो। ईश्वर के इतने सारे नाम हैं। सूर्य को कोई बोलता है सन, कोई बोलता है सूर्य, कोई कुछ और बोलता है, तो उससे मतलब ये थोड़ी है सन डिफरेंट हो गया। अरे भाई ये मेरा सन, तुम्हारा सूर्य मेरा सन है, मेरा सूरज है, लड़ाइयाँ करोगे, पागलपंती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। 27वां वर्ष। तो फिर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति फॉल्स ईगो से बिल्डर्ड होता है, वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली तो 3 मोड कर रहा है ना। मैं देखो सुबह जल्दी उठ गया, अरे प्रभु सुबह जल्दी आप नहीं उठ रहे, ये सूर्य आया है, अब तमोगुण का प्रभाव खत्म होकर सत्वगुण का प्रभाव चालू हो रहा है, तो इस वजह से आप उठे। A person in false ego takes all credit for doing everything independently. That is a system of his science. He is actually bewildered by false ego, which makes him forget his eternal relationship with Krishna. तो ये जो अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण हिंट दे रहे हैं कि हम किस लिए अपना भगवान के साथ संबंध भूले हुए हैं, हम क्यों सोचते हैं कि हम ये भौतिक शरीर हैं, और हम क्यों एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, क्योंकि हम जो है फॉल्स ईगो जो है उससे बिविल्डर्ड किए गए हैं। हमारा मस्तिष्क फिरा हुआ है, हमारी बुद्धि फिरी हुई है, और हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये 3 मोड हैं, ये प्रकृति के गुण हैं जिन्होंने आपके शरीर बनाई हैं, उस प्रकार से बनाई है कि आपकी बॉडी एक्ट करेगी हेल्पलेसली, और आपका बस जो एक क्रेडिट आप ले सकते हैं कि आप अपनी इच्छा, आपका चॉइस, वो आपका एक क्रेडिट है जो कि आप कर सकते हैं कि आप किस तरह के कार्य में एंगेज करना चाहते हैं, वो कार्य किस पर्पस के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी एक्ट करेगी, इट कैन नॉट स्टॉप विदाउट रिमेन इनएक्टिव, क्योंकि ये पिछले श्लोकों में पढ़ा था। तो अब लेकिन फॉल्स ईगो में व्यक्ति बिल्डर होता है, वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ जी, सब मैं कर रहा हूँ। तो जो व्यक्ति को नॉलेज होती है एब्सोल्यूट ट्रुथ की, वो अपने आप को, ही डज नॉट एंगेज हिमसेल्फ इन द सेंसेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि उसको पता होता है वर्किंग डिवोशन क्या है, वर्क फॉर फ्रूटी रिजल्ट्स क्या है। तो व्यक्ति जो है, उसको जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जो नॉलेजेबल है, जो लिबरेटेड सोल है, वो उनको पता है कि इंद्रिय तृप्ति करने का कोई फायदा नहीं है, वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं करते, वो अपने इंद्रियों को
भक्ति में एंगेज करते हैं। अब बोले भक्ति कैसे, हमेशा हरि नाम जपते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे तिलक लगा के और भाई कुछ नहीं कर रहे, ये गलत डेफिनेशन है ना लिबरेटेड पर्सन की। भगवान श्री कृष्ण तो यही कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि मेरी सारी इंद्रियां एकदम कंट्रोल में ना, मैं कोई मूवी नहीं देखता, कोई म्यूजिक नहीं सुनता, मैं कुछ नहीं खाता हूँ, कुछ नहीं पीता हूँ, मैं सोता नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बैठे रहता हूँ ध्यान में, लेकिन अंदर ही अंदर तो सारी गतिविधियां चल रही हैं, सब मनन चल रहा है, सब चिंतन चल रहा है, सारी गणना चल रही है कि बस ये मौका मिल जाए मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। कि इससे अच्छा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यार गृहस्थ जीवन में रहो, आप जहाँ हो वहाँ रहो, गृहस्थ जीवन ब्रह्मचारी जीवन इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जिस जीवन में हो आप अपने आप को भगवान की भक्ति में एंगेज करो। अब ये तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ हो गई, इसको कैसे क्लेरिफाई करें। तो हमने कल जैसे कल भी पढ़ रहे थे तो उसमें कहा था कि बहुत सिंपल सी चीज़, जैसे प्रसाद पाना, खाना तो रोज बनता ही है, शरीर की नीड है खाने की, जो खाना बना रहे हो उसमें लहसुन प्याज मत डालो, उसमें मांस मत खाओ, तो वेजिटेरियन फूड लीजिए आप, बिना ऑनियन गार्लिक के, बिना टी एंड कॉफ़ी के, और उसको भगवान को अर्पित कीजिए, श्री श्री राधा गोविंद जी को, श्री श्री राधा माधव को, या फिर जो आपके जो घर में जो विग्रह हैं उनके बाल को पाल के उनको ऑफर कीजिए और फिर पाइए। हम्म आपको फास्ट करने की जरूरत नहीं कि नहीं जी मैं तो पूरे दिन में पानी भी नहीं पीता हूँ, बस सांस के बल पे मेरी जीवन चल रहा है, इतना तपस्वी होने की क्या जरूरत है। प्रसाद खाओ अच्छे से, रिमेन कृष्णा कॉन्शियस, देन टू बी लाइक नहीं मैं प्रसाद नहीं लेता, मैं तो जी सिर्फ दूध पीता हूँ, एंड लाइक मन ही मन उसके अंदर चल रहा हो कि यार वो समोसा कितना अच्छा होता है, टेस्टी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समोसा खाओ खाओ, समोसा खाओ, बिना लहसुन प्याज के बनाओ, उसको फिर ईश्वर को अर्पित करो, प्रसाद पाओ। लो जी समोसा क्यों नहीं ले सकते, आप समोसा ले सकते हो, कचौड़ी पिज्जा जो कुछ लेना है सब कुछ बन सकता है। तो वैसे कम करो, वर्क इन डिवोशन करो। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था। इसी के अलावा सारे उदाहरण जैसे हमने भी कहा कि पैसा कमाना किसी का बहुत बड़ा थे होता है, कमाओ पैसा, अच्छी गाड़ी लो, लो जी गाड़ी लो, बढ़िया लो। आप क्या कहते हैं पॉश एरिया ऑफ द सिटी के अंदर में घर लो अपना, लेकिन घर के अंदर में फिर आप कीर्तन कीजिए। हाँ, BMW लो, ऑडी लो, मर्सिडीज लो, लेक्सस लो, सोने की गाड़ी लो आप और छोड़िए दुबई के शेख की तरह। लेकिन फिर गाड़ी का क्या करोगे, गाड़ी का पर्पज है ट्रैवल करना, जाओ मंदिर, भगवान की सेवा करो, दर्शन लो भगवान के, कीर्तन करो, भक्तों के संग में जाओ। जो काम आपकी चार पहिया मारुति करेगी वही काम वो चौपहिया सोने का वाहन करेगा। ठीक है जी, पढ़ाई पढ़ाई करो, वर्क स्टडी एज अ सर्विस टू लॉर्ड श्री कृष्ण, earn your money and give donation to Lord Shri Krishna. Raise your family nicely. Take care of your wife, take care of your kids. उनको थोड़ा थोड़ा भक्ति दो, वो जितना ले सकता हूँ उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, वो नहीं ले सकते तो खुद करो अपना ऐसा। और वो लोग अगर भक्त भी नहीं है, वो लोग सब इंद्रिय भोग में लगे हुए, लगे रहने दीजिए उनको, लेकिन उन्हें डायरेक्ट कीजिए कि वो किस तरीके से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कृष्णा को रखें। अगर कोई बच्ची हैं तो उनको राधा कृष्ण के विग्रह की तरफ में कृष्णा डॉल, यू कैन गिफ्ट देम राधा कृष्णा डॉल एंड थिंग्स लाइक दैट। मैं भी बहुत ज़्यादा एलैबोरेट हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज्ञान पेल रहा हूँ, आगे चलते हैं। सो बट वी हैव टू थिंक अबाउट हाउ प्रैक्टिकली वी कैन वर्क in devotion, that we have to think about and we have to, and again हमारे सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें शास्त्रों में जाना पड़ेगा, हमको आचार्यों की लाइफ से देखना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। हम अपनी सोच से कुछ नहीं कर पाएंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हमें देखना है शिला प्रभुपाद ने कैसे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कैसे इम्प्लीमेंट किया है, शिला भक्तिविनोद ठाकुर ने कैसे किया है, श्री चैतन्य चरितामृत में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सो फ्रॉम देयर वी हैव टू लर्न। एंड शिला और प्रेजेंट एज के लिए तो सबसे बढ़िया है, शिला प्रभुपाद हैज गिवन सच ए वंडरफुल फॉर्मूला, सच ए वंडरफुल
process that if you follow that, that's enough. Chanting 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra, following 4 regulative principles, taking only prasad, and doing preaching the holy name of the Lord. Preaching activity करना है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है. Now, coming to the 29th verse, that bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. But the wise man should not unsettle them. Although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. तो वही चीज़ है कि जो बहुत एक जगत में एकदम एब्जॉर्ब हैं उन्हीं को कर रहे हैं, तो लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं. लेकिन श्रील प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि but the devotees of the Lord are more kind than Lord. Approaching around to acts of Krishna consciousness. फिर उसके बाद 30th वर्स आता है कि कैसे कार्य करना है. दिस इज लाइक द फोकस जो कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट है. संन्यास आध्यात्म चेतसः, स्टेइंग इन कृष्ण कॉन्शियस, निराशि नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रूटिव रिजल्ट्स, निर्ममो नथिंग इज माइन एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, विगता ज्वरः विदाउट फेवरिश मेंटलिटी ऑफ लिथार्जी. तो इसके बारे में हमने बाकी वीडियोस में बहुत एलैबोरेट किया है, तो इसके अंदर में हम आगे बढ़ते हैं. और फिर भगवान कहते हैं कि ये उनका मत है, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावान तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी. अगर कोई इसकी तरह अगर अपने एक्ट करने की कोशिश कर रहा है विदाउट एनवी, तो वो बिकम फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ फ्रूटिव रिजल्ट्स हो जाएंगे. तो हमको ऐसे काम करना है. लेकिन ये तो एतद अभ्यासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़हंस्तान विद्धि नष्टन अचेतसः. लेकिन जो आउट ऑफ एनवी अगर इन टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको कंसिडर ऐसा करना चाहिए कि उनके पास कोई ज्ञान है ही नहीं, वो मूर्ख हैं, और वो परफेक्शंस के जो जितने भी प्रयास होते हैं उसमें वो रूइंड है. वो अपने सक्सेसफुल होंगे मटेरियल लाइफ में, लेकिन वो जो परफेक्शन, जो जीवन का परफेक्शन है, जो जीवन का गोल है, उस पथ पे उनका एकदम नष्ट हो चुका है. सदृशं चेष्टते स्वयः प्रकृते ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति. Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? Why do you want to repress? That's what Lord Krishna is telling. Do not repress, my dear Prabhu. और Mataji, no one should suddenly give up his prescribed duties. That's what Srila Prabhupada is saying. It is better to be situated in one's position and try to attain Krishna conscious and under superior training. Do not give up anything. It is impossible to get out of the entanglement of Maya simply by theoretical knowledge. Srila Prabhupada is saying so clearly. इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ तयोर्ना वशम आगच्छेत् तौ हि परिपन्थिनौ. There are the principles to regulate attachment and aversion pertaining to sense and sense objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self. अब भक्ति कर रहे हो, अब प्रिपरेशन तो नहीं करना, लेकिन साथ ही साथ में अटैचमेंट और अवर्जन को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं वैदिक स्क्रिप्चर्स में. जैसे सेक्स लाइफ है, वो एक नेसेसिटी है, उससे बहुत, लेकिन अटैचमेंट नहीं होना है ना. शादी के अंदर में जाके अपना वाइफ के साथ में बस बिंदास सेटिस्फाइड रहो, लेकिन इट डजंट अगेन मीन लाइसेंस. तो वो चीज़ है. तो अटैचमेंट और अवर्जन के प्रिंसिपल्स हैं, तो वो फॉलो करो वैदिक लाइफ स्टाइल में. दैट्स इट. ऐसा नहीं कि सारे दिन खाते रहना है, नहीं, 3 बार खाना है, भगवान को बुक करके खाना है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अभी इसके बारे में बताएंगे. दैट विल बी आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर विल टेल. तो जब तक बॉडी है तब तक उसकी ज़रूरतें हैं, जब तक ज़रूरतें हैं और ज़रूरत है तो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करो. अपना एंजॉयमेंट जो भी बॉडी को जरूरत है, लेकिन उस रूल्स एंड रेगुलेशन में जो एंजॉयमेंट है उससे अटैचमेंट मत रखो. अटैचमेंट रखो why the purpose of the rules and regulations, that is to attain self-realization, Krishna consciousness. श्रेयं स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः. It is far better to discharge one's prescribed duties even though faultily than another's duty perfectly. Distraction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duty, for to follow another's path is dangerous.
जो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है आप वो कीजिए, ना कि दूसरे के फाटे में ना टांग अड़ाइए। अपना काम कीजिए, अपना घर बार संभालिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना जॉब अच्छे से कीजिए और अपनी चैंटिंग पे ध्यान दीजिए। खुद को प्यूरिफाई करना है, दूसरों को प्यूरिफाई नहीं करना। अर्जुन उवाच अथक्केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अब अर्जुन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। ओ डिसेंडेंट, अर्जुन said, O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? कि वो क्या चीज है जिसके कारण से हम ये पाप कर्म करने के लिए इंड्यूस होते हैं, कभी कभी एज इफ बाय फोर्स। तो ऐसा क्या है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये जो पाप हम कर रहे हैं ये हृदय के अंदर में परमात्मा बैठे तो परमात्मा इंड्यूस कर रहे हैं, नहीं, ये व्यक्ति की एसोसिएशन है लॉन्ग। किससे? वो श्रील प्रभुपाद अब भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येनं इह वैरिणम्। It is lust only, my dear Arjuna, which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world. तो अगर आप भक्ति भाव में या फिर आप आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं तो यह श्लोक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है इसके अंदर में कि आपका सबसे बड़ा शत्रु क्या है। जो आप यहाँ पे बताया गया है, आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका कोई कॉम्पिटिटर बाहर नहीं है, कोई दुश्मन वो नहीं है। आपका शत्रु ये है जो यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे आपके मन में है। और वो कौन कौन सी 3 जगहों पे बैठा हुआ है और कितने तरह के ग्रेडेशंस में 3 जगह कौन कौन सी होती हैं? वो सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस, इन 3 जगहों पे ये तीनों जगह उसने ऑक्यूपाई की हुई हैं। 3 डिग्रीज ऑफ लस्ट क्या है वो अगले श्लोक में आता है 38वें में। एज फायर धूमेन व्रियते वाह्नेर्यथा दर्शो मलेन च यथो बलेन वृतो गर्भस् तथा तेनेदम आवृतम। एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, as mirror is covered by dust, and or as the embryo is covered by the womb, so the living entity is covered by 3 different degrees of lust. आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। Thus the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. The characteristics of lust are mentioned in the verse number 39, and which is never satisfied. And this Srila Prabhupada mentions that there is a very little happiness, and so-called feeling of happiness is the ultimate enemy of the sense enjoyer. It is nitya varinam vidyanam iha varinam. It's very इंद्रियाणि मनोबुद्धेर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यते येषा ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम्. Now these are the strategic positions captured by lust. That is the senses, the mind and the intelligence. Through them lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders him. तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजाहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान विज्ञान नाशनम, द वेरी बिगिनिंग। अब इसको कर्म करने का तरीका बताया कि ये शत्रु है। कौन से 37वें श्लोक में बता रहे हैं शत्रु को कैसे वो करना है, वैरी नाम को। इन द बिगिनिंग कर्व दिस बाय रेगुलेटिंग द सेंसेस, स्ले दिस डिस्ट्रॉयर ऑफ नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन। ये आपकी नॉलेज और सेल्फ रियलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करती है, इसको शुरुआत में जड़ से काट दो। इंद्रियाणि परण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। और इस श्लोक में बताया गया है कि हायरार्की ऑफ आर सेंसेस, सॉरी डल मैटर, सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस, सोल एंड सुपर सोल। ये हायरार्की किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये डिफीट करने के लिए इंपॉर्टेंट है लस्ट को, कि सुपर सोल से आप कनेक्शन बनाइए, सोल को इंटेलिजेंस बढ़ाइए, सोल इंटेलिजेंस, सोल जब क्या कहता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से फिर माइंड को रेगुलेट कीजिए, माइंड सेंसेस को रेगुलेट करेगा। इस तरीके से आप मन को, बुद्धि को सशक्त करके आप ये जो रेगुलेटिंग द सेंसेस है, जो पिछले जो
और वर्स में जो बताया भगवान श्री कृष्ण ने, उसको आप कर्व कर सकते हो। एवं बुद्धे परम, और यहाँ पे एक वार्निंग देते हैं श्रील प्रभुपाद that even though soul is the master of intelligence and the mind and senses also, unless it is strengthened by association with Krishna and Krishna consciousness, there is every chance of falling down due to the agitated mind। तो इसके अंदर में एक क्वेश्चन ये भी आंसर हो जाता है कि सोल अगर इन सबका मास्टर है तो क्यों हम इस चीज के अंदर बंधे हुए हैं। तो दैट इज आंसर्ड है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। Knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty armed, one should study the mind by deliberate intelligence। इसमें रास्ता बता दिया गया है। And thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust। Conclusion of the third chapter of Srimad Bhagavad Gita, Karma Yoga। It was a very wonderful chapter, very practical application, और वैदिक स्क्रिप्चर्स और ये सब जो चीज़ें हमने पढ़ी, ये सब चीज़ें अटैचमेंट एंड अवर्शन के लिए करनी चाहिए। ये प्रिंसिपल्स हैं टू रेगुलेट अटैचमेंट एंड अवर्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो कि है टू कंट्रोल द माइंड एंड इंटेलिजेंस इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम, संकीर्तन। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपको बुद्धि को, मन को कंट्रोल करना है, सशक्त बनाना है, क्लस्ट को अगर हराना है, तो इंद्रियों को संयम में करना है, तो चैंटिंग और हियरिंग, संकीर्तन भगवान श्री कृष्ण के नाम का बहुत महत्वपूर्ण है। कलयुग में यही एक दवाई है। कलौ दोषो निजदे राजन अस्थि ही एक महान गुणान कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संघ परम व्रजेत। और कोई रास्ता पॉसिबल नहीं है। कलौ नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा, अदर देन हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो कलयुग के अंदर में बहुत महत्वपूर्ण है टू चैंट एंड हियर अबाउट कृष्णा। बाय डूइंग सो वी विल रिमेंबर कृष्णा, एंड बाय रिमेंबरिंग कृष्णा आवर कॉन्शियसनेस विल गेट प्यूरिफाइड, आवर इंटेलिजेंस गेट्स प्यूरिफाइड, आवर माइंड बिकम्स काम, and our senses will get regulated। So सबसे important principles apart from all other Vedic principles to regulate this attachment and aversion in this present age of Kali is the chanting of Hare Krishna Mahamantra, chanting of the holy names of the Lord, जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र है वो सबसे प्राइम है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एंड पोटेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भगवान श्री कृष्ण का के नामों का कीर्तन करें, हरि का कीर्तन करें, और ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है इसका जाप करें। अगर आप सिंसियर हैं अपने लाइफ को परफेक्ट करने में, अगर आप सही में जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, ये दुनिया क्या है, मेरा इस दुनिया से क्या संबंध है, मेरा भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, तो कृपया करके हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अवश्य करें, जाप करें, संकीर्तन करें और इन शास्त्रों का अध्ययन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगली कक्षा में हम चतुर्थ अध्याय का अध्ययन करेंगे। हरे कृष्णा।